नमस्कार साथियों। आज जिस तरह से राहुल गांधी ने संसद में अपनी स्पीच दी, उसने सरकार की पूरी तरह से बखियां उधेड़ दी, केंद्र सरकार की भी और मणिपुर सरकार की भी पूरी तरह से। इस बार उन्होंने मोदी की तुलना रावण से कर दी और फिर से उन्होंने जोरदार हमला बोला अडानी पर। जब जैसे जैसे राहुल गांधी का भाषण चल रहा था पार्लियामेंट में, वैसे वैसे समझो कि जैसे मोदी खेमे में खलबली मची हुई थी। और राहुल गांधी ने बहुत सारे मुद्दों को लेकर अपनी जो उनकी यात्रा रही मणिपुर की, उस यात्रा को लेकर के भी उन्होंने पूरी जानकारी दी सदन में। और उससे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने जितनी देर तक अपना भाषण पार्लियामेंट में दिया, भाषण के टोटल टाइम से 60% लगभग जो भाषण है, उनके भाषण के ऊपर कैमरा ना लगा के लोकसभा स्पीकर के ऊपर कैमरा रहा। यानी लगभग केवल 40% कैमरा ही राहुल गांधी के ऊपर रहा। तो एक तरह से पार्लियामेंट में क्या यह ऐसा बोला गया था कि राहुल गांधी का चेहरा नहीं दिखाना है? इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता खुद इस पर सवाल उठा रही हैं कि राहुल गांधी का जो पहले का भाषण था, इससे जब वो लोकसभा से बाहर गए थे, तब भी उनका भाषण बहुत सारा वहां लिखित में नहीं है। और अब जो है उनके ऊपर कैमरा नहीं दिखाया गया, अधिकतर कैमरा वो लोकसभा स्पीकर पर रखा। ये तो मुद्दा है ही है। उससे बड़ा मुद्दा ये रहा आज के सेशन में कि स्मृति ईरानी अपने ही बयान पर फंस गई हैं। स्मृति ईरानी का पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने सदन की तरफ फ्लाइंग किस किया, सदन की तरफ। तब तक उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया कि मेरी तरफ किया या हमारे सांसद जो महिला सांसद है उनकी तरफ किया, ऐसा जिक्र नहीं है उनकी स्पीच में। एक जनरल बात उन्होंने कही है। लेकिन आज स्मृति ईरानी ने लोकसभा स्पीकर को एक शिकायत पत्र लिखा। शिकायत पत्र में इस बात को लेकर पूरी चर्चा की गई। राहुल गांधी के बारे में भी बहुत सारा उन्होंने कहा। इस कंप्लेंट में बीजेपी की महिला सांसदों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें मथुरा की सांसद हेमा मालिनी के भी हस्ताक्षर हैं, साइन है। लेकिन मजे की बात यह है, ये साइन उन्होंने अंदर किए पार्लियामेंट के अंदर। और जैसे ही पार्लियामेंट से बाहर हेमा मालिनी निकली तो वहाँ पत्रकारों ने पूछा कि भाई क्या फ्लाइंग किस किया राहुल गांधी जी ने? तो हेमा मालिनी ने साफ मना कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो क्या ये प्रोपेगेंडा है? कुछ प्लान था राहुल गांधी को फंसाने का? दूसरी बात यहाँ ये भी है कि एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैसे फ्लाइंग किस कर रहे हैं। तो क्या इस पर भी कुछ बोलेंगी स्मृति ईरानी? शायद नहीं बोलेंगी। मणिपुर पर नहीं बोलेंगी। ये तो सीधा सीधा फ्लाइंग किस सामने कर रहे हैं, उनके सामने महिला भी खड़ी है। तो इसके हिसाब से तो राहुल गांधी पर के साथ साथ इन पर भी केस होना चाहिए। वो तो एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ साथ साथियों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पत्रकार हैं पायल मेहता, एनआई की पत्रकार बताई जा रही हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि राहुल गांधी की फ्लाइंग किस को लेकर के स्मृति ईरानी ने कंप्लेंट किया है। कहां कंप्लेंट किया है? पार्लियामेंट स्पीकर को, यानी कि स्पीकर महोदय को, अध्यक्ष महोदय को उन्होंने शिकायत की है कि राहुल गांधी ने महिला सांसदों की तरफ, बीजेपी महिला सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस की है। लेकिन इसका टाइम क्या है? इसका टाइम है 1:10 पर, यानी दोपहर के 1:10 पर यह ट्वीट किया गया। और जिसमें बताया गया है कि स्मृति ईरानी ने लोकसभा स्पीकर को राहुल गांधी की शिकायत की है कि उन्होंने महिलाओं की तरफ फ्लाइंग किस की है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी स्मृति ईरानी ने तब तक कुछ बोला भी नहीं था इसके बारे में। तो इन पत्रकार महोदय को कैसे मालूम पड़ गया? यहां लोगों को शक हो रहा है। दूसरी बात यह है कि स्मृति ईरानी ने 1:22 पर बोलना शुरू किया। तो एनआई के पत्रकार को कैसे मालूम पड़ गया पहले ही? इसका मतलब
कि क्या ये कोई प्लान है राहुल गांधी को फंसाने का। अब सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल हो रही हैं कि पत्रकारों को कैसे मालूम पड़ गया पहले से ही कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत कर रही हैं। 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले, जब तक स्मृति ईरानी ने बोलना भी शुरू नहीं किया था। तो साथियों, हेमा मालिनी ने, यानी कि वो तो उनकी अपनी सांसद हैं और महिला सांसद हैं, पहली बात तो उन्होंने इनको एक्सपोज कर दिया। दूसरी बात यह है कि ये जो ट्वीट किया गया एनआई के पत्रकार द्वारा, इन्होंने एक्सपोज कर दिया कि 10 मिनट पहले जब तक स्मृति ईरानी ने बोलना भी शुरू नहीं किया था, तब से पहले 10 मिनट पहले इन लोगों को कैसे मालूम, मीडिया को कैसे मालूम पड़ गया कि स्मृति ईरानी ने ये वहां शिकायत की है। तो ये सब चीजें हैं, इस सब को लेकर के ही सोशल मीडिया पर इस टाइम खबरों का मामला ताजा चल रहा है। सोशल मीडिया पर खूब घमासान चल रहा है कि मीडिया को कैसे मालूम पड़ गया पहले से पहले। और हेमा मालिनी ने खुद बोल दिया कि मैंने वहां कुछ देखा नहीं है, जबकि हेमा मालिनी भाई खुद बैठी हुई थी। और अगर पहली बात तो अभी तो ये कंफर्म नहीं हो पाया कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस कर रहे हैं, वो हाथ हिला रहे हैं मुंह के पास या क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात, उनका जो लुक है, जो चेहरा है, वो उस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे लोकसभा स्पीकर की तरफ हो। और ये महिला सांसद जहां बैठी है उधर तो राहुल गांधी का दूर तक कोई संबंध नहीं है। लेकिन चूंकि ये मुद्दा उठाया गया है, हम ऐसा मान नहीं रहे हैं, सोशल मीडिया पे है, खबरों में है, लोगों में चर्चा भी है, मुद्दा उठाया गया। और अब सारे प्राइम टाइम चैनल में, यानी टोटल चैनल में, या यूं कहें कि गोदी मीडिया में, राहुल गांधी ने क्या स्पीच दी भाषण मणिपुर को लेकर के या हरियाणा को लेकर के, मेवात को लेकर के, उस पर कोई चर्चा नहीं है। राहुल गांधी की स्पीच पर कोई चर्चा नहीं है, चर्चा हो रही है केवल राहुल गांधी के फ्लाइंग किस पर। तो क्या ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी की मणिपुर और जो हरियाणा के मामले उन्होंने उठाए हैं उसको दबाने के लिए ये सगोपा छोड़ा गया है? तो गोदी मीडिया अब इस पर चर्चा कर रही है केवल कि उन्होंने फ्लाइंग किस की है, और इस पर चर्चा बिल्कुल नहीं कर रही है कि हरियाणा में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, लेकिन चर्चा हो रही है केवल फ्लाइंग किस पर। तो क्या स्मृति ईरानी को एनआई की रिपोर्टर और हेमा मालिनी ने मिलकर के एक्सपोज कर दिया साथियों? इस हेमा मालिनी के इस जो पूरा ये मामला है और स्मृति ईरानी जो इस पर फंसी हैं, स्मृति ईरानी को लेकर के अब सोशल मीडिया पर खूब तबाही मची हुई है, पूरा गर्दा काट रखा लोगों ने। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या स्मृति ईरानी वास्तव में सच बोल रही हैं या उन्होंने राहुल गांधी को फंसाने के लिए ऐसा किया है? आपकी राय बहुत जरूरी है, हमें कमेंट से जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।